हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं सेल के बारे में यानी कोशिका से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके सीरीज लाया हूँ। इसमें सबसे पहले थ्योरी देखेंगे थोड़ा सा, और उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो आए हुए क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो हम लोग सेल के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। तो जो सेल है, जिसे हम कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो जो कोशिका होती है यानी कि जो सेल होती है वो हमारे लाइफ की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक यूनिट है, यानी कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, सबसे छोटी। दूसरा चीज़ ये है दोस्तों कि जो हम कोशिका का अध्ययन करते हैं वह किसके अंतर्गत करते हैं, तो वो है सेल का जो अध्ययन करते हैं वो है साइटोलॉजी के जो अध्ययन करते हैं। तो जैसे ये देखते हैं कि जो सेल है उसका सबसे पहले जो सेल यानी कि कोशिका शब्द का सबसे पहले नाम किसने रखा, तो जो कोशिका शब्द का सबसे पहले जो नाम रखा था उन्होंने, क्या नाम था, रॉबर्ट हुक था। दोस्तों ये जो रॉबर्ट हुक है ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे और इन्होंने सन 1665 में, ठीक है, 1665 में इन्होंने अपना जो कोशिका शब्द नाम दिया, किन्होंने, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका शब्द का नाम दिया। अब आगे देखते हैं। केवल इसी तरह से बताया हूँ जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अभी ये पूरी वीडियो नहीं है दोस्तों, सेल का एक नेक्स्ट पार्ट और आएगा, ठीक है। तो नहीं तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाता। और मेरा मानना यह है कि भाई छोटा जो वीडियो रहता है और उसमें कंटेंट ज़्यादा हो तो दिमाग पे ज़्यादा असर करेगा। अगर मैं यही 100-200 क्वेश्चन का एक ही बार सीरीज अगर बना दूं तो वो माइंड में ज़्यादा सेट नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो कोशिका है, सेल जो है, अगर ये पूछ दे सेल जो है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो दोस्तों एक बैक्टीरिया है। सबसे छोटी कोशिका क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये नाम है, ठीक है, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये एक क्या है, बैक्टीरिया है जो सबसे छोटी सेल होती है। इस बैक्टीरिया का सबसे छोटा सेल होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर सबसे लंबी कोशिका पूछता है तो दोस्तों सबसे लंबी कोशिका जो होगी वो कौन सी होगी, तंत्रिका तंत्र की होगी, ठीक है। तो सबसे लंबी कोशिका किसकी होगी दोस्तों, तो वो तंत्रिका तंत्र की होगी। सबसे बड़ी कोशिका यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ दिया था सबसे छोटी कोशिका, और यहाँ पे पूछ रहा है सबसे बड़ी कोशिका। तो दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, ये आप ध्यान रखना। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। अब जरा हम सेल के बारे में देखते हैं, तो सेल के टाइप्स देख लेते हैं। तो जो कोशिका होती है दोस्तों, यानी कि जो सेल होता है वो सेल दो प्रकार का होता है। एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है और दूसरा होता है क्या, यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है, ठीक है। तो सेल कितने प्रकार का होता है, सेल दो टाइप के होते हैं। एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। अब एक एक के बारे में थोड़ा देखेंगे। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है दोस्तों, इसकी सेल वॉल जो है यानी कि कोशिका भित्ति, सेल वॉल का मतलब है कोशिका भित्ति जो होती है इसकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कम्बिनेशन होता है, ठीक है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, अनुपस्थित होगा। और तीसरी चीज़ ये है कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। और केंद्रक भी नहीं पाया जाता, यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक में। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, जो जितने भी बैक्टीरिया हैं, ठीक है, बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल जो हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ही आते हैं। सेकंड देखते हैं दोस्तों, जो सेकंड टाइप है वो क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका। तो दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका जो है ये
क्या होता है, इसका सेल वॉल जो होता है, क्या दोस्तों, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति जो होती है इसका सेलुलोज की बनी होती है। यूकैरियोटिक कोशिका की जो सेल वॉल है यानी कि कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है दोस्तों, सेलुलोज की बनी होती है। इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि क्या होगा, केंद्रक पाया जाता है इसमें, और माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है, किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं उपस्थित होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो यूकैरियोटिक जो टाइप की कोशिका होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। अब हम चलते हैं सीरीज यानी कि क्वेश्चन देखते हैं इस पे, जो आई हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछ रहा है कि कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो मैंने आपको बता दिया है थ्योरी में कि कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो वो कौन है, रॉबर्ट हुक है। कौन से सन में किया था दोस्तों, 1665 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कई बार क्वेश्चन ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है दोस्तों, तो वह होती है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा, ठीक है। क्या नाम है, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो किसकी होती है, ऑस्ट्रिच की होती है, यानी कि किसकी, शुतुरमुर्ग के अंडे की, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो मैंने आपको बताया है थ्योरी में कि कोशिका जो है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2। कौन कौन सी होती है, एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किन कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि केंद्रक जो होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिका होती है एक, और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। आप कन्फ्यूज मत होइएगा इसमें, ठीक है। तो सेल किस में, न्यूक्लियस किस में पाया जाता है, न्यूक्लियस जो पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित किस में होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल जो होती है किसकी बनी होती है, किसकी पूछ रहा है, यूकैरियोटिक कोशिका में। तो दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेल वॉल किसकी बनी होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो सेल वॉल होती है दोस्तों वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, यानी कि प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा है।